वन। तो कैसे हैं आप सभी। और आज मैं स्ट्रेटजी लाई हूँ 8 डेज़ की, जो लास्ट में यूपी ट्रिपल एस सी पेट में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास 29 अगस्त से 5 सितंबर तक टोटल 8 दिन बचे हैं। तो हमें कैसे क्या करना है, सबसे पहले आप देख लो डे, सब्जेक्ट, टॉपिक और रिवाइज, मतलब डे वाइज डिवाइड कर लो। आपको 30 अगस्त को कैसे क्या करना है, जैसे 29 अगस्त से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मैथ पे फोकस करना है, और मैथ में भी किस पे, डीआई पे, क्योंकि डीआई का टॉपिक आपको लगभग 10 से 20 मार्क्स का देने वाला है। उसके बाद में इसको क्या करना है, आपको डीआई जो है दर्शन सीरीज़ के टॉपिक हैं, आप दर्शन सीरीज़ की मैराथन से 2x स्पीड पे आप लोग कर लो, रिवाइज इसको कर लो। और डेली 2 मॉक दो, मॉक देने के बाद में उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं उस पर काम करो, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो आप उससे दे लो, या फिर किसी ऑफलाइन बुक जो आपने ख़रीदी हो उससे दे लो। फिर 30 अगस्त को मैं हिंदी रखती हूँ, मैं अभी टॉपिक बता दूँगी कौन कौन से हैं। फिर 31 अगस्त को आप हिस्ट्री रख लो, 1 अगस्त को इंग्लिश रख लो, 2 अगस्त को करंट अफेयर, 3 अगस्त को ज्योग्राफी, 4 को पॉलिटी, और 5 को आप अपने जो करंट विविध में मिसलिनियस आते हैं। तो ऐसे आप डिवाइड कर लो कि कौन कौन से 5, मतलब मुझे 8 दिन में सारा कुछ कवर करना है फटाफट। आप सरसरी निगाह से सब कुछ देख लो। उसके बाद में आपके जो मेन टॉपिक हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, तो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। तो ये हमारा पेट का सिलेबस है, ठीक है। तो पेट में सबसे पहले आप हिस्ट्री में जल्दी जल्दी कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति कर लो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और स्वतंत्रता संग्राम, और आर्थिक सामाजिक प्रभाव, ठीक है। तो ये आप क्या करो, टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी एमसीक्यू देख लो, या फिर किसी के शॉर्ट नोट्स पढ़े हों वो देख लो। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे ही, जिसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है। स्वदेशी, ये देख लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की जो भूमिका है वो आपको देखनी है। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और सबसे मोस्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, ठीक है। और उसके बाद हमारा है ज्योग्राफी में है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, नदियाँ और घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ और हिमनद, ठीक है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र कर लेना, वन खनिज संसाधन, ठीक है। जलवायु मौसम कर लेना, टाइम जोन कर लेना, और ये दुग्ध विकास एवं, ये हमारा अगला क्या है, इकोनॉमिक्स में आपको योजना आयोग जरूर करना है, पंचवर्षीय योजना जरूर करना है, ठीक है। हरित क्रांति के क्वेश्चन जरूर करने हैं, और ये जो दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड करना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीएसटी के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। उसके बाद हमें संविधान में देखना है, संविधान में डीपीएसपी कर लेना है, मौलिक अधिकार जरूर करना है, संविधान की विशेषताएं, और संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें सूची आएंगी, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, वो कर लेना कौन कौन से विषय हैं कौन से नहीं। उसके बाद में आपको न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, ये आपको कर लेना है, कैसे क्या है, कौन किस कैसे काम करता है। उसके बाद में आपको मोटा मोटा इसमें देख लेना है। और मैथ में आपको सबसे पहले डीआई ज़रूर कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा विज्ञान की देख लेना, ठीक है। इसमें प्रतिशत आपने नॉर्मल अगर कंपटीशन दिया होगा तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। वर्गमूल, घातांक, एवरेज, ये कर लेना। उसके बाद में ये आपको रीजनिंग में कैलेंडर, रिलेशंस, क्रम रैंकिंग, ठीक है। और इंग्लिश में आप कर लेना, ये थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेना, ग्रामर में एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थोड़ा सा प्रेपोजिशन पढ़ लेना, और ये पैराग्राफ जो आता है, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी की बात करते हैं, संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और ये रचनाएं थोड़ा ज़रूर पढ़ लेना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये तो आप थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे। और हिंदी में गद्यांश आता है, ठीक है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए एक 2x स्पीड पे
कुमार गौरव सर की या फिर किसी की भी वीडियो देख लेना। और सबसे मोस्ट टॉपिक हैं जो स्टैटिक जीके के हैं, है ना। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, केंद्र शासित, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संगठन और मुख्यालय, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, उसके बाद में अनुसंधान संगठन, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार और विजेता, जैसे कि हिंदी में किसको क्या मिला और नोबेल में कौन किसको मिला, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और हिंदी में गद्यांश, जिससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं, ग्राफ, तालिका। तो जिससे नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो ये हमारा पूरा ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इसको सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको आप 8 दिन में फटाफट रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये आप देख लो, जिस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पे मैंने टॉप चिन्ह लगा दिए हैं, साइन कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे करके ये आप अपना बना लो। और डेली आपको मॉक देना है, ठीक है। मॉक के साथ साथ में मॉक में जो गलत हुए क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन भी करना है, ठीक है। और ये देखना है कौन से टॉपिक हैं जिनमें आप गलती कर रहे हो। जो गलती कर रहे हो उसको फिर से क्या करो, रिवाइज करो लास्ट डे में, ठीक है। और OMR शीट देख लेना कैसे होगी, कोई OMR शीट हो देख लेना कैसे फिल की जाएगी, वहाँ पे गलतियाँ मत करना। और जितने क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट करो उतने पे गोला फिल करते जाओ, ठीक है। और पेन जो है ना ऐसा मत लेके जाना, पतला सा पेन जो है, थोड़ा सा OMR भरने वाला थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि जल्दी गोले भर जाए, वरना टाइम लगता है, ठीक है। तो आप जो मैंने इसमें बताया है वो सब आप कर लो।